वक्फे के बाद प्रोग्राम में फिर से शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारा प्रोग्राम अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं बताती चलूँ कि हम बात कर रहे हैं नुमान अहमद साहब से, जो एक इंस्पिरेशनल स्पीकर हैं। और मेरी बिल्कुल समझ में आ रहा है एक सेगमेंट इनके साथ करने के बाद कि ये इंस्पिरेशनल स्पीकर क्यों हैं और कितने अच्छे होंगे। नुमान साहब, वक्फे से पहले मैंने आपसे सवाल किया था, आपने एक बात की थी कि पैदाइश से आप यू आर विजुअली इम्पेयर्ड, तो आप डिप्रेशन में चले गए थे और ऑब्वियसली जो एक लॉजिकल होता है कि वाई मी, और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, उससे आप निकले कैसे? यस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपको बड़ी हैरत होगी सुन के। इंसान समटाइम्स ऐसी पोजीशन पे जाता है सोनिया जहां पर उसके पास सिवाय उठने के और कोई पोजीशन बाकी नहीं रहती। यानी आप लाइफ में एट टाइम्स इतना ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वहां पे जाके आपके पास कोई और पोजीशन मजीद नीचे जाने की नहीं रहती सिवाय इसके कि आप ऊपर आने की कोशिश करें। और ये मैं समझता हूँ कि इसमें आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स, आपका एनवायरनमेंट काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। और खुद आपकी विलिंगनेस, अबव ऑल आपका ये चाहत कि मैं इससे निकलूं, ये इतना इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज कहीं से भी इंस्पिरेशन आपको नहीं मिल सकती अनलेस यू फाइंड दैट डिजायर इन योरसेल्फ टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। और मैंने ये सोचना शुरू किया कि मैं किस तरह इससे निकल सकता हूँ। फिर आई रियलाइज कि जनाब मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग करना पड़ेगा और इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ चलना पड़ेगा। वो बैलेंस बिटवीन इमोशन एंड रीजन रखना पड़ेगा। बिकॉज लोगों की बातें जो है वो बाज़ दफ़ा आपको काफी हर्ट करती हैं। अभी भी पाकिस्तानी तो बहुत ही कमाल कभी झिझकते नहीं है आपका दिल तोड़ने में। बिल्कुल। एंड सोनिया, अभी हमारे पास, मुझे इतना अरसा हो गया, आई हैव बीन इन दिस प्रोफेशन फॉर लास्ट 7 years एंड सो, अभी भी ऑर्गेनाइजेशंस में ये इश्यूज आते हैं कि अरे आप कैसे ट्रेनिंग्स कराएंगे, किस तरह से होगा, वी वांट टू सी यू नो फर्स्ट यू परफॉर्म, वी वांट टू सी यू परफॉर्म फर्स्ट एंड देन यू नो वी कैन टॉक अबाउट यू नो एनी प्रोजेक्ट एंड ऑल। सो ये चीजें अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं। It takes time when when we embarked upon this journey of changing mindsets, it definitely takes time. It cannot happen overnight. Right, absolutely. So ये सारी चीजें, और मैंने decide किया मुझे teaching and training में जाना है, अपना profession बनाना है, where I started actually and been working very successfully, mashallah, for last 7 years. Absolutely. And, helping people to enhance and improve their efficiency at their workplace. I think that is just amazing. I think the way you have conquered what your issue was and are now in a position actually to help others, to be efficient, to be more productive. एक और बात जो मैं आपसे करना चाहूंगी, वो आजकल क्योंकि efficiency की ही बात हो रही है काम में, प्रेशर बहुत है नुमान साहब। यंगर लोग आ रहे हैं, बहुत से लोगों के साथ ये हो रहा है कि जैसे कहाँ पहले तो सीईओ आप 40s 50s में जाके बनते थे, अब आप अर्ली 30s में सीईओ बन जाते हैं। I've seen someone, CEO only he is hardly 28 years of age. देखें 28 साल के, तो वो बेचारे जो 40 साल के उसी कंपनी में और रिपोर्ट कर रहे हैं 28 साल के सीईओ को। 28 साल का सीईओ, can you believe this? It is amazing. I can believe it. It's happening the world over now. I think it's फैंटास्टिक। लेकिन एक स्ट्रेस है इसका उस बेचारे 28 साल के बंदे के लिए भी जो इतनी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में है, बाकी लोगों के लिए भी। तो लोग अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें? क्योंकि अगर आप नोट करें, इट मेक्स मोर सेंस, लोगों को हार्ट अटैक ज्यादा जल्दी हो रहे हैं। Absolutely. उनको टेंशन, क्या कहते हैं, एंजाइटी अटैक्स ज्यादा जल्दी हो रहे हैं। Exactly. लोग बीमार ज्यादा जल्दी हो रहे हैं। These are physical manifestations of stress. बिल्कुल। तो हाउ डू यू मैनेज स्ट्रेस? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि क्या स्ट्रेस हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सही। देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट योर प्रॉब्लम्स just to find the solution, but lingering upon thinking or all the time busy in thinking, हाय मैं क्यों, exactly मसला सही, exactly can cause lot of problems. ठीक है सोनिया जी, इंसान पैरालिसिस, उसके अटैक्स हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाता है, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। ये सारी चीजें किस चीज की वजह से होती हैं? स्ट्रेस की वजह से। शुगर, डायबिटीज है, ये सारी चीजें स्ट्रेस की वजह से। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। ये फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे सामने ये एक एस्ट्रे है। सही। इज इट एस्ट्रे और प्लेट? इट्स लाइक अ प्लेट। इट इज अ बिग। ओके सुनिए, आप मुझे बता सकते हैं इसका क्या वेट होगा? देखने से तो शायद आधा किलो।
आधा किलो होगा। अच्छा, हमें नहीं पता ये आधा किलो या 1 पाव है या 1 kg है, वी डोंट नो। जब तक हम इसको अनलेस वी वेट, हमको नहीं पता लगेगा इसका। अच्छा, अगर मैं इसको इस तरह से उठाकर अगले 2 मिनट तक रखूं तो क्या होगा? बाजू दुखेगा। अच्छा, अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं इसी तरह से, इफ आई होल्ड इट फॉर 2 hours, व्हाट विल हैपन? यू विल बी सुपरमैन or Spider-Man. Okay, what will happen to me actually? I think you would be quite tired and quite I guess stressed. अगर 1-2 घंटे एक चीज पकड़ के इंसान खड़ा है तो बोर भी कितने हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? मेरे मसल्स जो है स्टिफ हो जाएंगे, नम हो जाएंगे। अगर मैं इसको सुबह से अभी से लेके और मैं शाम तक इसको, या दूसरे दिन तक, या 12 hours तक, या नेक्स्ट 4 hours तक, 6 hours तक इसको इसी तरह रखूं, व्हाट विल हैपन टू मी? खिसक जाएंगे थोड़े से मेरे ख्याल से टेंशन से, है ना? एग्जैक्टली। नो, व्हाट विल हैपन, हो सकता है कि बिल्कुल मुझे आपको इतना ज्यादा मेरे मसल्स इस तरह से हो जाएं कि आपको मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े। कुछ ऐसा होगा आपके साथ वैसे। वेरी गुड। नाउ ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है। देखिए, लाइफ में होता है क्या है कि एक बोझ हम लेके चल रहे होते हैं। तो 1 सेकंड कप रखा, आइए जी, बोझ आप लेके चल रहे हैं, सही। आप उस बोझ के बारे में जरूर सोचें, आपने सोल्यूशन निकालना है। 1 मिनट, 2 मिनट, उसके बाद जब आप इसको प्रोलॉन्ग करेंगे इस प्रोसेस को, व्हाट विल हैपन सोनिया, इसी तरह से आपका सर दुखने लगेगा, जैसे आपने कहा कि आपका बाजू दुखेगा। बिल्कुल। और अगर आप इसको सुबह से लेकर शाम तक रखेंगे, व्हाट विल हैपन, हम बिल्कुल पैरालाइज हो जाएंगे इस तकलीफ की वजह से। इसी तरह लाइफ में हमने हर प्रॉब्लम को उतना ही टाइम देना है जितनी देर हम उसका सोल्यूशन निकाल सके, और उसके बाद सोने से पहले उस प्रॉब्लम को उठा के एक तरफ रख देना है, वरना तो गए काम से अगर। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें जो चीज सोनिया मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये कि अगेन हम ज्यादा टाइम उसको उठा के रखने में वेस्ट करते हैं, और इसलिए हम स्ट्रेस फील करते हैं। जब भी स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, हमारी परफॉर्मेंस लेवल रिड्यूस हो जाएगा। स्ट्रेस व्हेनेवर स्ट्रेस लेवल गोज अप, योर प्रोडक्टिविटी गोज डाउन। एब्सोल्युटली। अच्छा, इंसान क्योंकि एक पूरी एक होल है, तो हम घर से अपना स्ट्रेस लेके जॉब पर आते हैं, जॉब से स्ट्रेस लेके घर पे जाते हैं, यही चीज चलती रहती है। वी हैव टू डेवलप दिस बिलीफ दैट देयर इज अ सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, कोई ऐसा प्रॉब्लम है ही नहीं दुनिया में जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। हमने अपने अंदर बिलीफ पैदा करना है, हमने अपने अंदर ये डेवलप करनी है ताकत कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हमने ऑर्गेनाइजेशन में है तो काम को डेलीकेट करें, अपने अंदर से इनसिक्योरिटी को निकालें, लोगों के ऊपर भरोसा करना सीखें, हर चीज के माइक्रो डिटेल, माइक्रो मैनेजमेंट में ना जाएं, अपनी पोजीशन को पहचानें, अपने अंदर पावर पैदा करें नॉलेज के थ्रू, और उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करके अपने अंदर एबिलिटी, स्किल्स और कॉम्पिटेंस तीनों चीजें पैदा करें। अपने काम को एंजॉय करें, एक्साइटमेंट के साथ काम करें, इंथुजियाज्म के साथ काम करें। जिस काम को आप एंजॉय करेंगे, जिस काम में आपका डिजायर होगा, आप उस काम के अंदर चेंज ला सकते हैं। अगर मैं एक बात ये कहना चाहूंगा सोनिया जी कि सिर्फ ओनली डिफरेंस, अगेन मैंने पहले भी कहा था, एक सक्सेसफुल शख्स में और एक एवरेज शख्स में सिर्फ विल का है और कोई चीज नहीं है। कुछ सक्सेसफुल इंसान डायरेक्ट आसमान से नहीं आता, वो भी इसी दुनिया से गुजरता है। तकलीफ उठानी बहुत जरूरी है। कोई ये समझ ले जी बिल्कुल राइट अवे मुझे सब कुछ मिल जाएगा, इस तरह नहीं हो सकता। वी हैव टू गो थ्रू द पेन ऑफ लाइफ। हमने सारी चीजों को बेयर करना है, बिकॉज आप हिस्ट्री कोई भी देख लें, आप इब्राहिम लिंकन की बात करें, आप हेनरी फोर्ड की बात करें, आप थॉमस अल्वा एडिसन की बात करें, आप किसी की भी बात कर लें, XYZ किसी की भी बात कर लें हिस्ट्री में से, हर शख्स की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी चीज रही है जो वो तकलीफ से गुजरा है। सिर्फ ये कह देना कि वो शख्स बहुत लकी है इसलिए कामयाब हो गया, आई थिंक जरा थोड़ा इमेच्योर सा स्टेटमेंट है। एग्जैक्टली। थैंक यू नुमान साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और सैडली प्रोग्राम का हमारे 2 सेगमेंट्स का वक्त खत्म हो गया है, लेकिन मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप दोबारा हमारे प्रोग्राम में आए, और जहां से गुफ्तगू हमने छोड़ी है वहां से फिर दोबारा उठाएं। थैंक यू नुमान साहब। इसी के साथ एक छोटा सा वक्फा लेंगे, दूर मत जाइएगा। वक्फे के बाद भी बहुत सी डिस्कशंस रहती हैं, तो वी डोंट वांट यू टू मिस इट आफ्टर द ब्रेक।